मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आलमगीर कलीसिया राख के बुत से रोज़ों के मुक़द्दस और रूहानी अयाम का आगाज़ करती है। इस दिन को राख के बुत के नाम से इसलिए मंसूब किया जाता है क्योंकि इस दिन गुनाहों से पशेमानी और तौबा के लिए राख को लोगों के माथे पर लगाया जाता था। राख दर हकीकत नापायदारी, फनापजीरी, खालसपन और पाकीज़गी की अलामत है। कलीसिया में 7वीं सदी में राख के बुत को रोज़ों का पहला दिन मुकर्रर किया गया, जबकि 8वीं सदी से राख लगाने की बाकायदा रस्म का आगाज़ हुआ। आज की पहली तिलावत योएल नबी की किताब में से ली गई है, जिसमें खुदा का बंदा फरमाता है कि पस तुम रोज़ा रखो और खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल करंतस की कलीसिया के नाम अपने दूसरे ख़त में फरमाता है कि खुदावंद से मेल कर लो क्योंकि अब कबूलियत का वक्त है। आज का अंजीली इक़्तिबास मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील में से लिया गया है, जिसमें मसीह खुदावंद मसीही रोज़े की अहमियत और अफादियत को बयान करते हुए फरमाता है कि जब तू रोज़ा रखे तो रयाकारों की मानंद अपना मुंह मत बगाड़, बल्कि अपने सर पर तेल लगा और अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। इसलिए आए हम खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू करें और आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान करें। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। हमारे लिए आज की पहली तिलावत योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं से 18वीं आयत तक। लेकिन अब भी रोज़ा रखकर गिरियावज़ारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवील उल सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सेहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फ्राहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शेर खवारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। डेवड़ी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदा के खादम मातम करें और कहें कि ऐ खुदावन अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे, कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूँ खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम उसका 5वां बाब 20 आयत से 6 बाब की दूसरी आयत तक। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ़ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारे हम्द।
पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मुझ में पाक दिल पैदा कर, और अपनी नजात की शादमानी अनायत कर, और अपनी नजात की शादमानी अनायत कर, ऐ खुदा मुझ में पाक दिल पैदा कर। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह की पाक अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। छठा बाब उसकी पहली 6 आयात, फिर 16 ता 18 आयात। खुदावन यीशु ने फरमाया, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना करना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की मानिद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सिर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं।